हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू बुलेट। गुरुग्राम की एक नामी अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। एक एयर होस्टेस के साथ वेंटिलेटर पर यौन उत्पीड़न की खबर ने देश को झकझोर दिया। यह सनसनीखेज मामला हर किसी के रोंगटे खड़े कर रहा है। अस्पताल जैसे पवित्र स्थान पर ऐसी हैवानियत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी हर पल और डरावनी होती जा रही है। 46 साल की एयर होस्टेस अपनी कंपनी के प्रशिक्षण के लिए गुरुग्राम आई थी। वह एक 5 स्टार होटल में ठहरी थी, लेकिन किसे पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बन जाएगी। होटल के स्विमिंग पूल में तैरते वक्त उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यह खबर हर किसी को हैरान कर रही है। 5 अप्रैल को एयर होस्टेस को गुरुग्राम के एक बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। वह अर्ध बेहोशी की हालत में थी, लेकिन इस कमजोरी का फायदा एक हैवान ने उठाया। 6 अप्रैल को अस्पताल के एक पुरुष कर्मचारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। यह घिनौना कृत्य उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। यह घटना हर किसी को गुस्से से भर रही है। जब यह घिनौना कांड हो रहा था, वहां 2 महिला नर्सें मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। उनकी खामोशी ने इस अपराध को और भयावह बना दिया। एयर होस्टेस की हालत ऐसी थी कि वह न तो बोल सकती थी और न ही विरोध कर सकती थी। उसने वह सब महसूस किया जो एक इंसान की आत्मा को तोड़ देता है। यह खबर हर किसी के दिल को दहला रही है। 13 अप्रैल को एयर होस्टेस को अस्पताल से छुट्टी मिली। उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति को सारी बात बताई। यह सुनकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया, फिर कानूनी सलाहकार को बुलाया। इस सनसनीखेज मामले ने अब कानूनी जंग का रूप ले लिया है। यह कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। पति ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। फिर थाना सदर में कानूनी सलाहकार की मौजूदगी में शिकायत दर्ज की गई। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए हैं। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। यह खबर बता रही है कि आरोपी का बचना अब मुश्किल है। पुलिस की यह कार्रवाई हर किसी को राहत दे रही है। अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अस्पताल ने सीसीटीवी फुटेज और जरूरी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं, लेकिन यह बयान सवाल उठाता है कि इतने बड़े अस्पताल में ऐसी लापरवाही कैसे हुई। यह खबर हर किसी को गुस्सा दिला रही है। यह पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम के अस्पतालों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। पिछले साल जुलाई में एक 51 साल की कजाकिस्तान की महिला के साथ बलात्कार हुआ था। 2020 में एक 21 साल की टीबी मरीज के साथ भी ऐसा ही कांड हुआ था। ये घटनाएं बता रही हैं कि गुरुग्राम के अस्पतालों में सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। यह खबर हर किसी को डरा रही है। यह घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह समाज के लिए एक चेतावनी है। अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। एक महिला जो अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही थी, उसके साथ ऐसी हैवानियत ने सबको झकझोर दिया। पुलिस ने वादा किया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के बयान इस मामले को और मजबूत कर रहे हैं। वाराणसी में एक सनसनीखेज गैंगरेप केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक छात्रा पर हुई हैवानियत की जांच ने एक भयानक सेक्स रैकेट को बेनकाब कर दिया। यह खबर हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही है। 546 लड़कियों के न्यूड वीडियो और एक मास्टरमाइंड की काली करतूत ने सबको चौंका दिया। यह कहानी हर पल और डरावनी होती जा रही है। इस घिनौने रैकेट का मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता है। वह कॉन्टिनेंटल कैफे का मालिक है। उसने उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक अपने काले धंधे का जाल फैलाया था। उसके 2 आईफोन में कस्टमर का डेटा और लड़कियों के न्यूड वीडियो मिले। यह खबर बता रही है कि उसका कैफे अपराध का अड्डा था। यह खुलासा हर किसी को हैरान कर रहा है। पुलिस ने 12 आरोपियों के मोबाइल से 546 न्यूड वीडियो बरामद किए। ये वीडियो इंटरनेट से डाउनलोड नहीं थे, सभी अनमोल के कैफे में बनाए गए थे। एक डेटा शीट में कस्टमर के नाम और नंबर थे। ये वीडियो नए लोगों को लुभाने के लिए इस्तेमाल होते थे। यह खबर इस रैकेट की गहराई को उजागर कर रही है। फोरेंसिक जांच के लिए मोबाइल आगरा भेजे गए हैं। 6 दिन तक इस रैकेट के चंगुल में रही छात्रा की हालत दयनीय है। उसे रोज ड्रग्स दिए गए। वह मानसिक आघात से जूझ रही है। परिवार ने बताया कि वह बात नहीं करती, कभी रोने लगती है तो कभी चुप हो जाती है। माता पिता को देखकर उसका दर्द और बढ़ जाता है। यह खबर हर किसी के दिल को दहला रही है।
पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 नए आरोपी रेहान जाहिर और मोहम्मद रजा भी पकड़े गए। ये सभी अनमोल के कैफे से जुड़े थे। पुलिस 11 और आरोपियों की तलाश में है। 3 थानों की टीमें 72 घंटे में 41 जगहों पर दबिश दे चुकी हैं। सिगरा पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अनमोल के प्रति उनका रवैया संदिग्ध रहा। इस रैकेट को चलाने में उनकी मिलीभगत की आशंका है। यह खबर पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रही है। अनमोल का पिता शरद गुप्ता भी इस धंधे का माफिया है। दिसंबर 2022 में दोनों को सेक्स रैकेट चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जेल से छूटने के बाद भी उन्होंने यह काला कारोबार नहीं छोड़ा। यह खबर उनके अपराध की गहराई को उजागर कर रही है। इसके साथ ही वाराणसी में एक और सनसनीखेज घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके पिता के दोस्त ने ऐसी हैवानियत की कि हर कोई गुस्से से कांप उठा। यह खबर पूरे देश को झकझोर रही है। एक कब्रिस्तान में हुई इस शर्मनाक वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह कहानी हर पल और डरावनी होती जा रही है। आरोपी कोई अजनबी नहीं था। वह 40 साल का वह शख्स था जो बच्ची के पिता का दोस्त था। वह परिवार में इस कदर घुला मिला था कि कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसने अपनी काली करतूत से सबको चौंका दिया। शनिवार को वह बहाने से बच्ची के घर पहुंचा। उसने मौके का फायदा उठाया और मासूम को अपने साथ ले गया। आरोपी ने बच्ची को मकबूल आलम रोड के कब्रिस्तान में ले जाकर रेप किया। यह सोचकर ही दिल कांप जाता है कि एक 4 साल की बच्ची के साथ कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। वह दर्द से चीख रही थी। डरकर आरोपी उसे छोड़कर भाग निकला। यह घटना हर किसी के दिल को दहला रही है। बच्ची के घर न पहुंचने पर परिजनों का दिल बैठ गया। वे उसे खोजते हुए कब्रिस्तान पहुंचे। वहां उनकी मासूम बेटी रोती हुई मिली। उसकी हालत देखकर माता पिता के होश उड़ गए। बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी मासूम आवाज में सारी बात बताई। यह सुनकर परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बच्ची को दीनदयाल अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। बच्ची के पिता क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। उनकी बेटी की हालत ने उन्हें तोड़ दिया। सोमवार को बच्ची की हालत में सुधार हुआ। तब पिता ने हिम्मत जुटाकर लालपुर पांडेयपुर थाने में शिकायत दर्ज की। यह कदम हर किसी को इंसाफ की उम्मीद दे रहा है। पुलिस ने वादा किया है कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा। बच्ची के माता पिता और पूरा समाज इंसाफ का इंतजार कर रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बुलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।